प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। हमारा जीवन किसके वचन में है? प्रभु के शब्द में हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के शब्द में हमारा जीवन है। हमें किधर चलना है? मृत्यु की ओर से किधर चलना है? जीवन की ओर। जीवन की ओर कैसे चलेंगे? हालेलुया। आइए आप लोगों को जीवन की ओर चलने के लिए एक रास्ता बता रहा है, क्योंकि जानते हैं सारे लोग इस समय डरने वाले हैं। किससे डरते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग? एक बीमारी से डरते हैं, एक शैतान से डरते हैं। शैतान से सारे लोग डरते हैं ना, जो कोई शैतान को देखा नहीं है अभी तक, है ना? कोई भूत को देखा नहीं है, पिशाच को कोई देखा नहीं है, है ना? भूत शैतान को कोई देखा है? कितने लोग देखा? भूत देखा है, शैतान देखा है, तो तू लोग क्यों डरता है? पहले बताओ। जब तू जिस व्यक्ति को देखा नहीं तो क्या उसका अनुभव कर सकता कैसा था? बताओ। देखा नहीं है, शैतान को देखा नहीं है, भूत को देखा नहीं है, बाकी डर इतनी बड़ी है उसकी। हालेलुया हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य हम 8 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता किसे पाए किसे फाड़ खाएं। हालेलुया हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किसे पाए फाड़ खाएं। हालेलुया। आपका शत्रु जो है, आपके शत्रु जो हैं, जिन लोगों से विवादें चल रही हैं बातचीत में, ठीक है, वो शत्रु शैतान आपको बराबर खोजता रहेगा। कहां पाए कहां इसको फाड़ खाएं, कहां पाए कहां फाड़ खाएं। हालेलुया। खोजता है कि नहीं? खोजता है ना? वो खोजता रहता, कहां पाएगा कहां फाड़ खाएगा, कहां खोजेगा इन्हें फाड़ खाऊंगा। हालेलुया। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। हालेलुया। अब हमें क्या करना होगा? वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब तो मेरे ढूंढ रहा है, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? वो मुझे ढूंढ रहा है, वो मैं खोज रहा है। हालेलुया। खोजता है कि नहीं? खोजता है कि नहीं? देखो संत पेतरुस कहते हैं आप संयम रखें। क्यों सो जा रहे हो? संयम रखो और जागते रहो। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किसे पाए फाड़ खाएं। हालेलुया। वो आपके लिए मौका ढूंढ रहा है। हालेलुया। देख लो, वो आपके ढूंढ रहा है, वो शत्रु शैतान आपके ढूंढ रहा है, आपके ताक में है। हालेलुया। आपको अब हमें कैसे बचना है? अब हमें कैसे बचना है? आओ मैं घुटना टेकूंगा, मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे विश्वमंडल के परमेश्वर, हमें बनाने वाला प्रभु, मुझे बचाइए प्रभु। हे प्रभु यीशु मुझे बचाइए। जब तू संसार का मुक्तिदाता है प्रभु, तो मुझे बचाइए प्रभु। जब तू हमें बचाने के लिए संसार में आया प्रभु, हमें बचाइए प्रभु।
जागते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा। हालेलुया। जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एफेसी अध्याय 4 वाक हम 26 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान के अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप क्रोध हो जाएं तो इस कारण पाप न करें, सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम मत रहने दो। हालेलुया। देखो, सूरज के डूबने से पहले अपने जीवन से क्रोध निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब मैं शैतान को अवसर देते हैं, अपने दुश्मन के अवसर देते हैं, अपने मुद्दे के अवसर देते हैं, कौन देता है? कौन देता है? वो जबरदस्ती आएगा, मैं उसके मौका दूंगा। हालेलुया। जब तक मैं उसके मौका नहीं दूंगा तब तक वो मेरे घर में नहीं आएगा, मेरे पास में नहीं आएगा, मेरे परिवार में कभी नहीं आएगा। वो कितने दहाड़ने वाला क्यों ना हो। हालेलुया। वो कितने दहाड़ने वाला शैतान क्यों न रहे, मगर मेरे पास आने की उसकी हिम्मत नहीं है जब तक मैं मौका नहीं दूंगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु का वचन सुनिएगा ध्यान से। शैतान के अवसर और मौका मत दीजिए। हालेलुया। वो आपका नाश करने के लिए आने वाला है। आप लोग संयम बन जाओ, प्रभु की सन्निधि में हो जाओ। हालेलुया। अब प्रभु की सन्निधि में हो जाओ, नहीं बच नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब के पत्र अध्याय 4 वाक 7 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब कहते हैं कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। हालेलुया। किसके अधीन रहना है? ईश्वर। किसके अधीन रहना है? ईश्वर। हमें ईश्वर के अधीन रहना है। ईश्वर के अधीन रहकर मैं किससे लड़ूंगा? ईश्वर के अधीन रहकर मैं किससे लड़ूंगा? शैतान से लड़ना होगा। हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन रहकर हमें शैतान से लड़ना है। हालेलुया। भाग जाएगा कि रहेगा? भाग जाएगा कि रहेगा? ईश्वर के अधीन रहकर हम शैतान से लड़ेगा तो शैतान छोड़कर भाग जाएगा ना? बिल्कुल भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, ईश्वर के अधीन रहना सीखिए। हम ईश्वर के अधीन रहें, कैसे रहेंगे? उनके एक एक वचन सुनेंगे, उनके एक एक वचन का पालन करेंगे, हम ईश्वर के अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। जब उनके वचन के अनुसार चलेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे, तो मैं ईश्वर के अधीन हो जाऊंगा। जब ईश्वर के अधीन हो जाऊंगा हम, तो मैं सारे लोगों को हरा दूंगा। हालेलुया। शैतान की कोई शक्ति मेरे पास में नहीं आ सकती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे पक्ष में कौन है? मेरे पक्ष में प्रभु है। हालेलुया। मेरे पक्ष में प्रभु है। देखो, हमें युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा, हमारा परमेश्वर खुद लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, हमें ईश्वर के अधीन रहना सीखिएगा। हालेलुया। उनके एक एक वचन का पालन करना सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ईश्वर के एक एक वचन का हम पालन करते हैं, हमारे जीवन में कृपा मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। जब ईश्वर के एक एक वचन के हम सुनेंगे, उनके पालन करेंगे, तो मेरे कारोबार पर आशीष होगी, मेरे घर पर आशीष होगी, मेरे परिवार पर आशीष, मेरे बच्चों पर आशीष होती रहेगी। हालेलुया। जब उनके एक एक वचन का हम पालन नहीं करेंगे तो आशीष मिलेगी? मिल सकती आशीष? कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा इधर आता है, एकदम छोटा सा बच्चा आता है, उसके नाम आकाश नाम है। आकाश रोनिया के रहने वाला है, रोनिया के रहने वाला है। पीएससी के आसपास, गेट के आसपास में छोटा सा दुकान है उसकी। क्या चीज की दुकान उसकी? चाय बेचता है, खाली चाय की दुकान उसकी है।
और वो जानते हैं हर मंगल को प्रार्थना में आता है, हर हमेशा एक नागा नहीं है, बारिश कितनों क्यों ना हो जाए मगर उसका एक नागा नहीं होता है, सिर्फ प्रार्थना में रहता है। जानते हैं एक छोटी सी गुमती में दुकान है, गुमती में है ना, गुमती में छोटी सी दुकान है, उस गुमती में से कमाकर मत पता है आपकी साल में क्या किया है, 6 महीने से मकान बन रहा है, 6 महीने से इनके घर में हाथ लगा है, दूसरा पाटन हो चुका है, अब घर की सफाई हो रही है। कितना 2 मंजिला मकान बन रही है, पान की चाय की दुकान से टाफी चाय की दुकान की खाली खोला है पीएससी के पास में। बताओ इनका एक नागा नहीं है, सिर्फ प्रभु की सन्निधि में रहने वाले। हालेलुया। प्रभु ने आशीष दिया कि नहीं, दिया कि नहीं? इसलिए एक प्रभु के एक वचन के पालन करो, आपके परिवार को आशीष मिलेगी, आपके शरीर पर आशीष होगी, आपके कारोबार व्यवसाय पर आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के वचन के पालन नहीं कर पाएगा तो शैतान मेरे कारोबार पर राज्य करेगा, मेरे शरीर पर राज्य करेगा, मेरे कारों पर राज्य करेगा, मेरे परिवार पर आक्रमण करेगा, बेचैन बनाकर रख देगा कि नहीं? बेचैन कर देगा, जीना मुश्किल कर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के एक वचन सुनिएगा, पालन करिएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 28 से 29 तक हम पढ़ते हैं। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा। जब प्रवेश मसीह अपने घर पहुंचे तो उनके शिष्य लोग प्रवेश मसीह से एकांत में क्या पूछते हैं? हम लोग इसे क्यों नहीं निकाल सके? हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को प्रभु हम लोग क्यों नहीं निकाल पाए? इसे देख लो, दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं के शिष्य लोग नहीं निकाल पाए, उनसे निकल नहीं पाया। जब नहीं निकल पाया, जब प्रवेश मसीह घर आए तो उन शिष्य लोग जाकर पूछते हैं, प्रभु हम लोग इसे क्यों नहीं निकल पाया? हालेलुया। हम लोग इसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा किसी उपाय से यह जाति नहीं निकल जा सकती है। हालेलुया। देखो प्रवेश मसीह अपने शिष्यों को क्या बताते हैं? प्रार्थना और उपवास के सिवा यह शैतान की जाति नहीं निकलेगी। हालेलुया। प्रवेश कहते हैं प्रार्थना और उपवास के सिवा यह शैतान की जातियां कभी नहीं निकलेगी। हालेलुया। हमें उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना बिना खाए पिए कुछ समय तक बैठकर प्रार्थना करना, उपवास करना। लोग जानते हैं कितना लोग 9 दिन उपवास रहता कि नहीं? कितना दिन 9 दिन का उपवास रह गया, कितने दिन आगे पीछे रह जाता है। चालीसा काल में 40 दिन का उपवास रहता है। कितने लोग शुक्र उपवास करते हैं, कितने लोग बीफे के उपवास करते हैं, कितने लोग तो मंगलवार को उपवास करते हैं। उपवास रहते कि नहीं? हर सप्ताह में हर लोग उपवास रहते हैं। हालेलुया। तो ये उपवास रहने का कारण क्या है? उपवास रहने का कारण क्या कि आज मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, खाना तो नहीं खाऊंगा मगर दूध पीऊंगा 1 लीटर, ठीक है, केला खाऊंगा 5 ठे, सेव खाऊंगा इतना, ठीक है, होता है कि नहीं? वो कुछ नहीं खाएगा तो खाना नहीं खाएगा तो मगर ये सब तो कुछ चाहिए खाने के लिए, वो खाना से ज्यादा महंगा पड़ गया उसका। हालेलुया। तो हमें कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना हमें है, और सब कुछ खाना है। हालेलुया। आज्ञा का पालन करो मेरे भाई मेरे बहनों, आज्ञा का पालन करो। जो उपवास रहा है, कुछ नहीं खाया, कुछ भी खाया पिया नहीं है, अच्छी बात है अपने जीवन से त्यागने के लिए। हालेलुया। अपने जीवन से त्याग करने के लिए। हालेलुया। जो कोई हम तय करते हैं, तमन्ना करते हैं कि मैं इन्हें निकाल कर छोड़ूंगा, होता है कि नहीं? मैं तय करते तमन्ना करते हैं कि मैं इन्हें निकाल कर छोड़ूंगा। ये कैसे नहीं निकलेगा? मैं निकाल कर छोड़ूंगा इसको। प्रभु से मैं प्रार्थना करूं, उपवास करूंगा इसके निकालने के लिए। हालेलुया। वो हमरे जीवन से निकले, हमरे जीवन से निकले। मैं उपवास करूंगा, ये हमारे जीवन से निकल जाए। एक क्रोध की आत्मा मेरे जीवन से निकल जाए,
झूठ बोलने वाली आत्मा हमारे जीवन से निकल जाए, अहंकार की आत्मा हमारे जीवन से निकल जाए, लालच की आत्मा, प्रलोभन की आत्मा हमारे जीवन से निकल जाए। मैं इसी के लिए मैं उपवास कर रहा हूं, भगाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा शैतान मेरे अंदर में है कि नहीं? सबसे बड़ा शैतान है कि नहीं? झूठ बोलने वाला आत्मा सबसे बड़ा शैतान है। देख लो, लालच की आत्मा सबसे बड़ी शैतान है। वो मैं जीने नहीं दे रहा, बेचैन करके रखा है। मैं इसे निकालूंगा, वो कब निकलेगा? आइए मैं उपवास करूंगा, मैं प्रभु के सामने घुटना ठोकूंगा। प्रभु हमारे जीवन से लालच की आत्मा, प्रलोभन की आत्मा, घमंड की आत्मा, गुस्सा की आत्मा, क्रोध की आत्मा को हमारे जीवन से निकालिए। प्रभु मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हालेलुया। जब तक निकाल नहीं देंगे प्रभु मैं कुछ नहीं खाऊंगा। निकलेगा कि नहीं? मैं तय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग तय करिएगा, जल्दी निकलेगा नहीं। ये जल्दी निकलने वाला नहीं है, ठीक है? ये लालच की आत्मा, घमंड की आत्मा, गुस्सा की आत्मा, क्रोध की आत्मा, नशे की आत्मा ये निकलने वाली नहीं है। इसके पर हमें क्या करना होगा? हमें उपवास और प्रार्थना करना होगा, व्रत त्यागना होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, एफेसी अध्याय 6 वाक्य हम 11 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो। हालेलुया। ईश्वर के एक एक वचन का पालन करो, ईश्वर के एक एक वचन का पालन करो, वो आपके जीवन से निकल जाएगी। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र क्या होता है? हमारे लिए अस्त्र शस्त्र क्या होता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन में लिखा, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए मेरे भाई मेरे बहनों? कौन सा शैतान के मारने के लिए क्या चाहिए हमको? कौन सा डंडा से मारेगा कि भाग जाएगा? डंडा गुजी से मराएगा, पिस्तौल से मराएगा, क्या चीज से मराएगा? प्रभु के वचन से मारना है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहाँ है? देखो प्रभु के वचन कहाँ है? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर, यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। ये हम कब बोलेगा? ये शब्द हम कहिया बोलेगा? कब बोलेगा? जब मैं प्रभु के वचन का पालन करूंगा, यही शब्द मैं बोलूंगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु के एक एक वचन सुनूंगा, वचन का पालन करूंगा, ये शब्द मैं बोल सकता हूं। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर। अपने हृदय में मेरे भाई मेरे बहनों एकमात्र मुक्तिदाता को स्वीकार कर लो अब। हालेलुया। अपने हृदय का राजा प्रभु यीशु मसीह के बनाओ ना। आप कहां भटक रहे हैं? कहां भटक रहे हैं? अपने हृदय का राजा यीशु मसीह के बनाओ। यीशु और मसीह, यीशु और मसीह का मतलब हमको बचाने वाला। हालेलुया। जब बचाने वाला प्रभु आपके साथ में रहेगा तो बताओ कोई हरा पाएगा? हालेलुया। कोई नहीं हरा पाएगा मेरे भाई। याद रखना, वचन में हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 के 10 में। हालेलुया। बड़े गहराई से वचन की लीजिएगा, अपने हृदय में रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए, लोगों के लिए बहुत एक राइफल मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 के 10 में मिला है। देखिए प्रभु कहते हैं, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। हालेलुया। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। डाल दिया है, डाला है, डाल दिया। देख लो, आप ईश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल दिया है। अब क्या होगा? डाल दिया कैद में। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। कै दिन तक?
संकट में 10 दिन तक पड़े रहो, हालेलुया। 10 दिन तक संकट में पड़े रहो, हालेलुया। 10 दिन तक तुम लोग संकट में पड़े रहोगे, बाद में देखो क्या मिलने वाला है। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। कै दिन तक ईमानदार बने रहना है? आज बात हो गई तो आगे तक, आज सुना तो आगे तक, आज सुनाया गया है, आज तक ईमानदार रहूंगा, पूरे दिन ईमानदार रहूंगा। कल वचन में लिखा है और तुम 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। ईमानदार व्यक्तियों को मुकुट पहनाया जाता है, अच्छे खिलाड़ियों को पहनाया जाता है, अच्छे संतों के पहनाया जाता है, पहनाया जाता है कि नहीं? मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। कै दिन तक? जब तक मैं संसार में रहूंगा, मृत्यु तक ईमानदार बना रहूंगा, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रवेश मसीह हमें मृत्यु तक ईमानदार रहने के लिए बता रहे हैं। कब तक ईमानदार रहना है? मृत्यु तक ईमानदार रहो, हालेलुया। ईमानदार लोगों के जानते हैं कैसे रहते हैं? आकाश की तारों की तरह चमकते रहते हैं। ईमानदारी चमकती है कि नहीं? सच्चाई चमकती है कि नहीं? ईमानदारी चमकती है, हालेलुया। ईमानदारी चमका के रखेगा, हमेशा चमकेगा, हालेलुया। याद करो, तो हमें कै दिन तक ईमानदार बने रहना है? कै दिन तक? मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा, हालेलुया। वो जीवन देने वाला प्रभु हमें मुकुट देने का प्रदान किया है। तो हम सब मेरे भाई मेरे बहनों प्रभु के वचन के सुनेंगे और उस वचन का पालन करेंगे। हम लोग चमकते रहेंगे आकाश की तारों की तरह। सारे लोगों को जय यीशु।